ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करते हुए हम एस्किमो और बुशमैन जनजाति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरी जो जनजाति है मुख्य रूप से भील, इस भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। एस्किमो और बुशमैन जो जनजाति है उनका संबंध विश्व से है और आज जो हम जनजाति पढ़ रहे हैं भील जनजाति का संबंध भारत से है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भील जनजाति जो है, भील शब्द का क्या अर्थ है। भील सांथाल व गौड़ जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी कि सांथाल और गौड़ जनजाति के बाद सबसे अधिक जो है जिन जनजाति के लोगों की संख्या है वो भीलों की है और ये जनजाति भारत में तीसरे नंबर की प्रमुख जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। भील शब्द जो है, इस शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। मुख्य रूप से भील जनजाति जो है एक तीरंदाज जनजाति है, यानी कि ये तीर रखते हैं और इसी से ही शिकार करते हैं। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना या वध करना तथा मारना होता है, तीरंदाजी में इनकी निपुणता के कारण माना जाता है। कुछ लोग तो भील शब्द का प्रयोग, भील शब्द जो है वो द्राविडियन भाषा का शब्द मानते हैं और कुछ का मत यह है कि भील शब्द जो है इसकी उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, यानी कि जिसका अर्थ जो है क्या है, भेदना या वध करना तथा मारना होता है के रूप में लेते हैं। ये भील जनजाति के लोग तीरंदाजी यानी कि तीर चलाने में जो है निपुण होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भीलों की उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक मत, यानी कि भील जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग मतावलंबी जो है इसके बारे में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। एक बार जब भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, उसी समय निषाद ने अपने पिता शिव के बैल नंदी को मार दिया था तथा भगवान शिव ने दंड स्वरूप जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इसको निर्वासित कर दिया था। पुराणों के माध्यम से कहा जाता है कि भील निषाद की ही संतान है। पुराणों के अनुसार या पौराणिक मतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के जो पुत्र हैं निषाद, उन्हीं के जो वंशज हैं वो भील हैं। दूसरा मत है भारत में एकलव्य का वर्णन मिलता है। भारत में जो महाभारत है उस महाभारत में एकलव्य नामक एक शिष्य का वर्णन मिलता है। एकलव्य का संबंध भी भील जनजाति से ही था। अगला है रामायण में भी जो है शबरी नामक महिला का वर्णन मिलता है। इस महिला ने श्री राम को दंडकारण्य वन में झूठे बेर खिलाए थे। उस शबरी का संबंध भी भील जनजाति से ही था। चौथा जो मत है भीलों के संबंध में वो कर्नल जेम्स टॉड का है। कर्नल टॉड के अनुसार भील मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। भीलों ने हल्दी घाटी के युग में महाराणा प्रताप की सहायता की थी। इस जनजाति ने डामरिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा तथा दोआब, उदयपुर पर शासन किया था। ऐसा माना जाता है
या ऐसे इतिहास में हमें मिलता है कि इन भीलों ने जो है डूंगरपुर, जिसे पहले डूंगरिया कहा जाता था, वहां पर अपना शासन चलाया था। बासिया, जिसे बांसवाड़ा कहते हैं, वहां पर भी इनका शासन था। कोटा, जिसे पहले कोटिया कहा जाता था, वहां पर भी इनका शासन था। और दोआबा, उदयपुर में भी इनका शासन। आगे हम भीलों के बारे में पढ़ते हुए इनकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं, यानी कि इनकी हाइट जो है वो कम होती है। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है। भील जनजाति के लोगों के त्वचा का जो रंग है वो काला होता है और इनकी नाक चौड़ी होती है। आंखें जो है लाल, बाल रूखे और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चोरी करना ये लोग धार्मिक पाप मानते हैं, यानी कि चोरी करना जो है उसको ये मान्यता नहीं देते, उसे धार्मिक पाप मानते हैं। तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं किस तरह की हैं। भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक चौड़ी होती है। आंखें लाल, बाल रूखे और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। इस पॉइंट से संबंधित जो है कई प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। एक बार जो प्रश्न पूछा गया था वो इस तरह से था कि सबरी का संबंध जो है किस जनजाति से है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे कि सबरी नामक जो महिला थी उसका संबंध भील जनजाति से है। इसके बाद हम भील जनजाति के बारे में निवास क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति दुर्गम, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां और वन क्षेत्रों में। तो भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां और वन क्षेत्रों में। भारत में भील 4 राज्यों में सर्वाधिक केंद्रित हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य जो है प्रमुख हैं। राजस्थान में भीलों का केंद्रण, राजस्थान के अंदर जो है भील बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति के लोग जो है धार, झाबुआ व रतलाम जिलों में निवास करते हैं और गुजरात राज्य में भील पंचमहल, वडोदरा में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में भील औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले जिलों में निवास करते हैं। तो इनके निवास से संबंधित हमें प्रश्न अगर पूछा जाए कि भील जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो हमें याद रखना है कि भील जनजाति मुख्य रूप से जो है पर्वतीय और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत शामिल है। और मुख्य रूप से भील भारत में मुख्य रूप से 4 राज्यों में पाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य शामिल हैं।